अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीश शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के सियासी दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर मुकदमे और गिरफ्तारी के लिए सिंध पुलिस हुकाम पर दबाव के मामले पर आईजी सिंध समेत एडिशनल आईजी कराची, एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच और मुतअद्दिद डीआईजीज ने छुट्टियों पर जाने का फैसला कर लिया है, जिस पर बिलावल ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े नाजुक सवाल उठा दिए। बिलावल का कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ जो मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के साथ हुआ, मैं इस पर शर्मिंदा हूँ और मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। कायद के मज़ार पर एक नारा लगाने पर तमाशा खड़ा हो गया। इमरान खान खुद भी मज़ार कायद जाते थे तो ऐसे ही नारे लगाए जाते थे, लेकिन किसी ने FIR काटने की कोशिश नहीं की। बिलावल का कहना था कि सुबह सवेरे सिंध के IG को हरासा करके गिरफ्तार करना उनकी तस्दील है। पुलिस के अफसरान की इज्जत का सवाल बन गया है और वो इस्तीफे और छुट्टियों पर जा रहे हैं। इनका कहना था कि कौन लोग थे जिन्होंने रात को IG मुश्ताक महर के घर का घेराव किया, कौन दो लोग थे जो IG को नामालूम मुकाम पर लेकर गए। बिलावल ने मुतालबा किया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और डायरेक्टर जनरल ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद वाक़े की तहकीकात करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि सब अपनी इज्जत के लिए काम करते हैं, सूबा अपनी तहकीकात करेगा लेकिन इदारे भी तहकीकात करें। बिलावल का कहना था कि सब चाहते हैं कानून के दायरे में काम करें, जैसा भी हुआ इस वाक़े को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इनका काम सूबे का अमन कायम रखना है। गवर्नर राज के हवाले से बिलावल ने कहा कि गवर्नर राज गैर कानूनी है और अस खुद गवर्नर राज नहीं लगा सकते। बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद ही ISPR का बयान आ गया, जिसमें कहा गया कि आर्मी चीफ ने कोर कमांडर कराची को हदायत की है कि वो फौरी तौर पर इस मामले की तहकीकात करें और तमाम हक़ाइक़ को सामने लाते हुए फौरी तौर पर रिपोर्ट पेश करें। दरअसल गुज़िश्ता दिनों नून लीग के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ मुकदमे के इंदराज और सिंध पुलिस की आला क़यादत की जानिब से छुट्टियों पर जाने की दरख्वास्त के बाद मामला इंतहाई संगीन हो गया है। इस हवाले से एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच इमरान याकूब मिन्हास ने अपनी छुट्टियों की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ FIR के वाक़े में पुलिस अफसरान को बेइज्जत किया गया और FIR के मामले में अफसरान से नारवा रवैये पर तमाम पुलिस अफसरान को धचका लगा है। इमरान याकूब ने लिखा है कि दबाव के इस माहौल में पेशावराना फ़राइज़ की इंजामदही मुश्किल है। इस दबाव से निकलने के लिए मुझे 60 रोज़ की सुरख्सत दरकार है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने भी रिहाई के बाद गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि रात की तारीकी में शब खून मारा गया, परेशान हूँ। एक सूबे का IG 3 घंटे कहाँ रहा। वोट को इज्जत दो का बयानिया लेकर निकले हैं, मुकदमात से नहीं घबराएंगे। FIR कटवाने वाले कौन लोग हैं, क्या खला से FIR कटवाई गई। उन्होंने कहा कि मादरे मिल्लत से पैगाम लेकर आया हूँ, आमरों की औलादों को वोट ना दें। जिन जिन के आबाओ अजदाद ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया, इनके बच्चों को टिकट ना दो। सिंध की अदालतों पर फ़ख्र है, इन पर बहुत दबाव था, इसके बावजूद फैसला दिया। इस मामले पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी में एक वफाकी वज़ीर मुलविस है। वफाकी वज़ीर ने कहा, देखता हूँ कैसे FIR दर्ज नहीं होती। उन्होंने वकास नामी शख्स से दरख्वास्त डलवाई। मज़ीद मुराद अली शाह ने कहा, PTI के MNAs इस शख्स के साथ थाने में मौजूद थे। पुलिस पर दबाव डालना मुंतखब नुमाइंदों का काम नहीं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की ज़मानत से साबित हो गया, केस झूठा बनाया गया, मुकम्मल इंक्वायरी होगी, साजिश को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, बेनकाब करेंगे। सच सामने आ जाता है। 3 से 4 वज़रा पर मबनी इंक्वायरी कमेटी बना रहे हैं। जबकि वज़ीर आज़म के तर्जुमान शहबाज गिल ने मुराद शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मुराद अली शाह की बातों में तज़ाद है, खुद क्लियर नहीं है, आप दोनों तरफ नहीं खेल सकते, मुनाफ़कत बंद करें। जब जुर्म हुआ तो फिर कार्रवाई पर किस बात की दुहाई, पूरा सच बोलें और माने खुद FIR दर्ज कराई है। वज़ीर आला ने तस्लीम किया, इनकी पुलिस का काम है। चंद शरपसंद लोग इदारों के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे थे, झूठ बोलने वालों को शर्म आनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध को अल्फाज नहीं मिल रहे। दूसरी जानिब नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जहां वफाक सूबों पर
हमला आवर हो वहाँ इंसाफ कहाँ मिलेगा। नैब अब तक फैसला नहीं कर सकी, केसेस हैं क्या। आज मसला शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल पर केस चलाने और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को उठाने का नहीं होना चाहिए। जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि चंद रोज़ से सियासी बहरूपियों ने एक ड्रामा रचा रखा है। इस ड्रामे का वाहिद मकसद अपने अदवार में की गई बेतहाशा करप्शन पर पर्दा डालना है। ये लोग कौमी मुजरम हैं, इन्होंने कौमी खजाने पर डाका डाला है। ये जान लें इमरान खान किसी दबाव में नहीं आएगा, इनसे एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। तो एहसन इकबाल का कहना था अब गल वध नहीं गई बल्कि गल मुक गई है। गिरफ्तारियों का सीजन 2 शुरू होने वाला है। 2.5 साल से नए मुकदमात का सामना कर रहे हैं। नून लीग को बदनाम करने के लिए केसेस बनाए जा रहे हैं। इमरान खान और वुज़रा बार बार कौमी इदारों के पीछे छुप रहे हैं। जितने झूठे मुकदमे बनेंगे इतना हमारी तहरीक को ईंधन मिलेगा। बहरहाल इस वक्त मसला ये है कि जलसे जुलूसों, तकरीरों, इल्ज़ाम तराशियों, सियासी बयानबाजियों, शिकवा जवाब शिकवा से काम नहीं चलना। ये सब दिल बहलाने का सबब तो हो सकते हैं, मसले का हल हरगिज़ नहीं है। हकीकत में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के गुजरांवाला और कराची में होने वाले 2 बड़े पावर शोज़ और उनका असर ज़ायल करने के लिए वज़ीर आज़म समेत हुकूमती वुज़रा, मामले खुसूसी, मशीरों और इत्तेहादियों के जवाबी ज़बानी हमलों ने मुल्क के सियासी दर्जा हरारत को, जो पहले ही एतदाल की हदें अबूर कर रहा था, कई गुना मजीद बढ़ा दिया है। इस वक्त बिलावल भुट्टो असम्बलियों की तहलील और नए इलेक्शन की बजाय वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने के हामी हैं। इन्हें सिंध हुकूमत बचाने की फिक्र भी लाहक है। वालिद आसिफ जरदारी के खिलाफ मुकदमात और रेफरेंस का खात्मा भी चाहते हैं और अब जज़ायर बारे सदारती ऑर्डिनेंस भी इनके लिए एक नया मसला बन गया है। नून लीग का मसला ये है कि इसके पास गंवाने को कुछ नहीं, इसलिए वो सब कुछ दाव पर लगाने को तैयार है। इसका अहम तरीन मसला कायम मुकदमात और दायर रेफरेंसेस है। अदालती सज़ाओं से माफ़ी भी इनका मसला है। इसलिए इनकी ख्वाहिश है फौरी असम्बलियाँ तहलील और हुकूमत को घर भेज कर नए इलेक्शन कराएं जाए। नवाज शरीफ मकसद के हसूल के लिए रियासती इदारों, ख़ासतौर पर पाक फौज को भी हदफ बनाए हुए हैं। मरीम नवाज़ और चंद सख्त गी रहनुमा इनके साथ हैं, जबकि शहबाज शरीफ अब भी मुफाहमत के ख्वाहिशमंद हैं। फजलुर रहमान के पास भी खोने को कुछ नहीं। तवील अरसे बाद वो इक़्तिदार से बाहर हुए हैं, वो अपनी सियासत बचा रहे हैं। इन हालात में अपोजिशन की तहरीक की कामयाबी बारे अभी कुछ कहना कबलज़ वक्त है, मगर अवाम आज भी PDM के रहनुमाओं के माजी में एक दूसरे के खिलाफ बयानात को नहीं भूल पाए। ऐसे हालात में अपोजिशन ने हुकूमत मुखालिफ मुहाज कायम कर लिया है। अवाम मगर अपने मसाइल का हल चाहते हैं। वो तहरीके इंसाफ की हुकूमत के ज़रिए हल हों या अपोजिशन हल कराए, इनको इससे गर्ज नहीं। इमरान खान साहब मुसलसल जो गर्दान करते आ रहे हैं वो ये है कि हम चोरों को नहीं छोड़ेंगे, ना NRO देंगे। खान साहब ने चंद रोज़ कबल कहा था कि मैं अब एक नया इमरान खान बनूंगा और अपने मातहत अदारों के ज़रिए चोरों को पकड़ूंगा और सज़ा दिलवाऊंगा, इन्हें आम जेलों में डालूंगा। मगर दूसरी जानिब हुकूमत सज़ा याफ्ता औरत मरियम बीबी को जेल में रखने की सकत नहीं रखती, तो कम अज़ कम आइंदा नस्लों के लिए अदालती निज़ाम ही की बेहतरी की तरफ कुछ कर ले। मज़ीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। यह भी सोचने की बात है कि नवाज शरीफ इस वक्त नहीं लड़े जब इक़्तिदार से निकाले गए, तब भी नहीं लड़े जब नाअहल हुए, उस वक्त भी नहीं लड़े जब कैद हुए। अब आखिर इनको किसकी शय मिली है या कौन सा कार्ड हाथ आ गया है कि वो फिर से शेर हो गए हैं। लगता है नवाज शरीफ ने अपने मफादात और पार्टी पॉलिटिक्स के तकाज़ों को एक तरफ रखकर फैसला कुन लड़ाई का तहिया कर लिया है। मगर नवाज शरीफ और नून लीग को अपने जारहाना रवैये पर भी नज़रसानी करनी होगी, क्योंकि सियासत और इदारों के दरमियान एहतराम ख़त्म हो जाए तो तूफ़ान बदतमीज़ी आता है। लीगी क़यादत इस रवैये को रोके, वरना अगर ज़बानों पे लगे ताले खुल गए, इदारे एक दूसरे के आमने सामने आ गए, तो फिर किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं रहेगी और अल्लाह ना करे कि जमहूरी इदारे डगमगाएं। बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है कि लूली लंगड़ी जमहूरियत भी आमरीत से बेहतर है। दूसरी तरफ हुकूमत को भी होश के नाखून लेने होंगे। अगर सियासत और जमहूरियत में डायलॉग और बातचीत का रास्ता बंद कर दिया जाए तो जमहूरियत अपने हुस्न से महरूम हो जाती है। मगर लगता है कि मामलात अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने तो साफ कह दिया है कि वो अब एक बदला हुआ इमरान खान देखेंगे।
जिसका मतलब यही लिया जा सकता है कि वो पीडीएम की तहरीक को पूरी कुव्वत से कुचल देंगे। अगर वो ऐसा कदम उठाते हैं तो इन्हें इस बात का भी अंदाज़ा होगा कि ओपोजिशन का क्या रद्द-ए-अमल होगा। खुदा न खास्ता अगर हालात इसी डगर पर चल पड़े तो मुल्क और कौम को कितना फ़ायदा और कितना नुकसान पहुंचेगा, हुकूमत को उसकी भी फिक्र होनी चाहिए। बार बार दिसंबर और जनवरी का नवाज शरीफ, मौलाना और मरियम जिक्र कर रहे हैं। लगता यूं है कि शायद दिसंबर में हुकूमत मुखालिफ रैली इस्लामाबाद तक निकाली जाएगी। अलबत्ता ओपोजिशन जमातों की रैली खतरनाक इकदाम होगा। अगर वाकई ओपोजिशन एक बड़ी रैली इस्लामाबाद की तरफ लेकर आने में कामयाब होगी तो इससे सारे निज़ाम हुकूमत मुअत्तल हो जाएगा, और अगर इस हजूम में जारहाना अंदाज हुआ तो शायद इससे जानी और माली नुकसान भी हों। लोग ओपोजिशन और हुकूमत दोनों को गौर से देख रहे हैं। हकीकत यह है कि दोनों ठीक नहीं जा रहे। हुकूमत और अपोजिशन को चाहिए कि कशीदगी इतनी ना बढ़ाएं कि नतीजे में दोनों को पछताना पड़े। दोनों को मुहाज़राई के बजाय अफ़ाम तफ़हीम की तरफ जाना होगा। बाकी जहाँ तक इनकलाब की बात है तो बैरूनी ममालिक में अरबों की जायदादें बनाने वाले और उनका हिसाब ना दे सकने वाले इनकलाब नहीं ला सकते। ना ही करोड़ों की गाड़ियों में सफ़र करके और लाखों के कपड़े पहनकर स्टेज पर खड़े होकर महज तकारीर करने से इनकलाब आते हैं। इस वक्त मुल्की सरहदों की जो सूरत हाल है और मशरकी और मगरबी सरहदों पर जिस तरह जंग के शोले भड़काए जा रहे हैं, इनके पेश नज़र तो वाज़िया है कि मौजूदा निज़ाम को किसी भी सूरत डीरेल नहीं होने दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।